मोहम्मद अली जिन्ना बईसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ के नहायत खुश लिबास और नफीस इंसान थे। लिबास के हवाले से उनकी नफासत पसंदी और खुश पोशाकी ज़रब-उल-मसल की हैसियत रखती है। एक और वाइसराय हिंद लॉर्ड रेडिंग की अहलिया ने एक ख़त में जिन्ना के बारे में अपनी वालिदा को लिखा, बम्बे के जवान साल वकील जिन्ना को अमूमन खुश लबीसी और जामा ज़ेबी में लाइट जार्ज तसव्वुर किया जाता है। लिबास के बारे में तो बड़े बड़े खुश लिबासों ने यह कहा कि जिस सलीक़े से लिबास ज़ेब तन करते थे किसी और को नहीं देखा। निहायत साफ शफ़ाफ और बेशिकन लिबास पहनते, अगर कभी सूट के बजाय पहनते तो इसका भी इंतखाब निहायत एहतियात और सलीक़े से करते थे। गरज हर एतबार व मेयार से कायदे-अज़म इंतहाई खुश लिबास आदमी थे। कायदे-अज़म के वालिद जिन्ना पूंजा चूँकि तिजारत पेशा और अंग्रेज़ों से करीबी राब्ते में रहते थे, इसलिए वो न सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान से आशना थे बल्कि उनका लिबास भी कोट पतलून और टाई पर मुश्तमिल था। कराची के इस माहौल में आयरा भी न सिर्फ बचपन ही से इस लिबास से आशना थे बल्कि अपने ज़माना तालिब इल्मी में यही लिबास ज़ेब तन किया करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लिस्तान चले गए जहां उन्हें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरबियत हासिल करना थी, लेकिन उन्होंने लिंक्सिन में दाखिला ले लिया और बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की। लंदन में क़याम के दौरान उन्हें कोट पतलून और टाई का मुस्तकिल इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी बना पर इस लिबास की तहज़ीबी और सकाफ़ती रवायत से भी वो आशना हो गए। लंदन से वापस आकर मोहम्मद अली जिन्ना ने बम्बे में सुकूनत इख्तियार की और अब्बू तौर पेशा वकालत का आगाज़ किया। बहैसियत वकील मोहम्मद अली जिन्ना का वास्ता बम्बे की आबादी के इसी तबके से था, इसलिए उन्हें लंदन से हिंदुस्तान वापस आकर लिबास के इंतखाब के सिलसिले में किसी तरद्दुद का सामना नहीं करना पड़ा और वो अपनी अदालती और समाजी ज़रूरतों के पेश नज़र कोट पतलून, टाई और फ्लैट हैट ही इस्तेमाल करते रहे। मुस्लिम लीग की असर सदारत कबूल करने के बाद एक अरसे तक कायदे-अज़म अमूमन अचकन के साथ चौड़ीदार पाजामा ही इस्तेमाल करते थे। शायद इसका एक सबब यह भी हो कि काठीगुड़ खुसूसन जूनागढ़ में इस तर्ज के पाजामे अचकन के साथ पहने जाते थे और ये लिबास एक एतबार से इनका आबाई लिबास था। अलीगढ़ के तालिब इल्मों से बहुत ज़्यादा मानूस हो गए थे और अक्सर अलीगढ़ जाते रहते थे। इब्तिदा में अपने अलीगढ़ के शेरवानी पहनी, ये शेरवानियाँ अलीगढ़ ही की एक दर्जी के पास से सनल कर आती थीं। वो अंग्रेज़ी लिबास में होते शेरवानी में उनकी शख्सियत हर लिबास में पुरवकार और जाजिब नज़र होती थी। अब बेशतर रेशम का असोती लिबास ज़ेब तन करते थे। अब के लिबास का सुथरापन दरअसल अब की बातनी सफाई का भी आईनादार था। कायदे-अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तहरीकन पाकिस्तान के दौरान जिन्ना कैप और शेरवानी का इस्तेमाल शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता तहरीकन पाकिस्तान के कायदीन ने भी इस लिबास को अपना लिया। कायदे-अज़म और महात्मा गांधी के दरमियान दो कौमी नज़रिए पर जब मुकालमा हुआ तो कायदे-अज़म ने मुसलमानान हिंद के अलहिदा तशख़्ख़ुस पर जहाँ बहुत से दलाइल दिए, वहाँ उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के अलहिदा अलहिदा लिबासों का भी तज़किरा करके दो कौमी नज़रिए को उजागर किया। सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म शेरवानी को मुंतखब किया।